लेके जा रहे हो भैया। राम 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 राम। सुबह सुबह हम दोनों भैया के साथ खेत जा रहे हैं घूमने के लिए और कह रहा मैं हमारा खेत दिखाई दे रहा कहाँ को गया क्या भैया कहाँ गया खेत समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से आ रहा है कहाँ को जा रहा है। ये देखो इसे कितने खतरनाक कहर दिख रहा है पास वाले घर भी नहीं दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है। देखो कितना खतरनाक कहरा दिख रहा है दोस्तों। ऐसे में आदमी कोई गया होगा अग्नि उतने तो पता चले कि वो खुद ही खो जाए कहाँ गया खेत कहाँ गया घर कह के। इतना खतरनाक कहरा दिख रहा है इधर। हम भी निकले खैर हम तो पहुँचे जाएंगे घर क्योंकि हमारे साथ हमारे करिया भैया हमें पहुँचा देंगे। देख क्या भैया दिख नहीं रही थी लेकिन बाद में पता चलता कि वो गाड़ी हमारे पिताश्री की थी जो हमारे पीछे चले आ रहे थे और सीधे उनके आने के बाद हम तीनों लोग निकल जाते हैं खेत। अरे हम तो खेत आए चुके हैं लेकिन यहाँ देखो ये ए लालू रखा रहे खेत रखाते करे रात में। होगा मम्मी हमारे गांव के भैया हैं जो रिश्तेदारी में हमारे मामा भी लगते हैं जो हमारे घर रात में और सुबह नोजल बदलने का काम करते हैं। चूंकि दोस्तों हमारे बड़े पिताजी हमारे साथ में थे तो हमें डर लगता है उनके सामने कुछ बोलने में या वीडियो बनाने में। डर तो नहीं लेकिन शर्म लगती है। ये शर्म निकालने के लिए अपन अभी स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट करे हैं धीरे धीरे। दो फेस में नहीं तीन ही फेस में लाइन तीन ही फेस आज जब तो ऐसे ही भैया लोगों के साथ बात करते करते हम पहुंच जाते हैं अपनी टपरिया जहाँ पे 2 की मोटर चलती है और आके पता ही नहीं चलता कि हमारी टपरिया कहाँ बहुत पास में आने के बाद पता चलता है कि टपरिया यहाँ पे बंदी हुई है। क्योंकि सुबह से इतना खतरनाक आज कोहरा था कि क्या ही बताएं दोस्तों। अति वाला कोहरा था तो थोड़ी सी दूर के आदमी भी नहीं दिख पा रहे थे एकदम किनारे में आने के बाद ही लोग दिख रहे थे। ये हमारा एक गड्ढा है दोस्तों जहाँ पे ये जो मोटर जो चल रही है जो गंगा जी से आता है सीधा पानी इसमें और फिर यहाँ पे होता है स्टॉक और यहाँ से चलती है 2 की मोटर और एक 7 की मोटर। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है हम लोग को चलाने में। नहीं तो हमें ऐसा होगा कि पानी से नहीं पुजेगा इतनी पानी तो पुज जाएगा लेकिन लाइट की ज़्यादा समस्या रहती है। अभी हमने इधर खेत घूम के आ गए हैं गड्ढा अड्डा सब देख के आ गए हमारे करिया भैया के साथ। आप कहाँ चल रहे हैं भैया अपन आमबारी चल रहे हैं ना। चलो यार आमबारी घूम के आए यार हैं का हो रही गर्म का वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या है का है। अति ज़्यादा लाइनमैन की लड़ाई हो जाती हो यार रात में यार क्या है लाइनमैन की लड़ाई हो जाती हो रात में तो वो सब ऐसी तैसी कर दिए थे बात जा है। फिर अब तो कोहरा चलोगा है कान भी खोलने में ठंडी बहुत है गाली तो नहीं बकने में के हमारे करिया भैया जो कि एक बहुत अच्छे एंटरटेनर भी हैं मगर वो अभी खुल नहीं रहे हैं। जिस दिन वो खुल जाए तो समझ लो कि पूरा गांव पागल हो जाए। तो अभी हम हमारा खेत घूम लिए अब जाएंगे हम अपने बड़े भाई का खेत वहाँ घूमेंगे इनकी गेहूं देखेंगे और फिर जाएंगे घर। देखो भैया जो भैया हैं इनने पूरी टीसी इनकी सब कंप्लीट है ओरिजिनल कनेक्शन है सब कुछ है और हमारे गांव में लगभग सबका ओरिजिनल कनेक्शन है सब कुछ सही है बस और पानी भी सही है। एक चीज़ से परेशान है तो वो लाइट से देखना भी कितनी लाइट आ रहा है लेकिन अभी लाइट है लेकिन देखो जो पानी है जो पहुँच रहा खेत तक। ऐसे में क्या खेत यहाँ पे पानी की ज़रूरत है कहाँ से हो पाएगा बताइए आप। इतनी ज़्यादा बिजली की समस्या हमारे एरिया में क्या ही बताएं। आसपास सब सही चल रही है बस 2-3-4 गांव ऐसे कि अति से ज़्यादा परेशानी बिजली की और सब ओरिजिनल काम है सबका फिर भी क्या बताएं क्या ही कर सकते हैं। अब अगर कोई आइडिया हो तो कुछ आप कमेंट करके बताएं या फिर जाके हड़ताल करें बिजली ऑफिस में मक्का गा दें कि मुरमा गड़ा दें क्या करें समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ओरिजिनल है पानी भी गंगा मैया के कृपा से भरपूर है
बस कमी है तो वोल्टेज की। अगर खेत पहुंच जाते हैं यहाँ पे भैया अपना पाइप उठा के अपने को पानी दिखाते हैं, देखो ये वोल्टेज की समस्या। लेकिन ऐसे भी इनका छोटे भाई आ जाता है जो कि अच्छे से पानी का काम नहीं करता है, तो इनकी दो बात की होने लगती है चिक चिक, तो हम बैठ के फिर उनका आनंद लेने लगते हैं। चल रहे हैं ना। हाँ फूटो है आपका अब दोपहर में जो सब काम से फ्री होकर हम निकला था छपारा के लिए, क्योंकि छपारा में आज हमें 2-3 काम है। पहला काम तो हमें यूरिया के लिए पता करना है, और भी बहुत सारे काम है जिसको पता करना है, तो सीधे हम छपारा। ये हमारे छपारे जाने वाली रास्ता है, जो कि आसपास से पूरी गेहूं लगी है, तो इतना अच्छा लगता है इधर की क्या ही बताएं। आसपास से जिधर देखो इधर पूरा हरा ही हरा दिखता है, और रोड में चलते हैं क्योंकि अपने एक हाथ में लगी हुई है ना, तो अपन मोबाइल एक हाथ से चला नहीं पाते हैं अच्छे से। एक हाथ से गाड़ी और एक हाथ से उल्टा मोबाइल हो जाता है, तो ये देखो सब कुछ उल्टा उल्टा लगने लगा यहाँ पर। ये देखिए पूरा सिर्फ रोड, थोड़ी सी गाड़ी दिख रही, बाकी सब हरा ही हरा दिख रहा है आसपास। तो हालत कैमरा उल्टो चलत रहे थे, हमें ध्यान ही नहीं रह पाया कि हम चीज़ें तो पकड़ नहीं पाए, हाथ में लगी। छपारा के बीच में हमें एक मिलत है हमारी जब बीच जंगल वाली रोड, बोले तो एक बंजर वाली रोड कहते हैं। अति से ज़्यादा घनो जंगल है, लेकिन अभी का है पतझड़ से होने लगो है, वो कारण कि बरसात में तो बहुत हरो रहते यहाँ पे, लेकिन अब धूप या जो भी कारण हो, झाड़ झड़ूले सब सूखने लगते हैं, तो ऐसा दिखने लगता है। लेकिन बरसात में अति से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अब पहुँच गए सीधे छपारा, यहाँ पे बरसात के सीजन में बहुत अच्छा दिखता है। क्योंकि मेरे को लेना था चार्जिंग वाले पंप की सड़क, तो दुकान के अंदर आ जाते हैं सीधे अपन। यहाँ देखो भैया अरबों खरबों का माल रखा है, अपने को तो मिल जाती सटक, लेकिन यहाँ देख के अपनी आँख चौंधिया जाती, अरबों का सामान रखा है ऐसा लग रहा है। चलो अपने को मिल गई सटक, अपन चलते हैं यहाँ से। लेके जा रहे हैं भैया। राम राम भैया से राम भलाई लेने के बाद फिर अपन घर के लिए निकल जाते हैं वापस, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, घर जाना ज़रूरी है। क्योंकि शाम 6 बजे के बाद तो अपनी हिम्मत हो नहीं पाती गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि अपने को ठंडी लगती भयंकर की ज़्यादा। इसलिए कुल्फ़ी जमने से पहले घर पहुंच जाओ जो सही है, इसलिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचने के लिए अपन निकल जाते हैं काम से फ्री हो। क्योंकि ठंडी का समय है, कोई मतलब नहीं है। अभी चलते चलते इतनी खतरनाक ठंडी हमें लगने लगी थी, क्या ही बताएं। पूरा मुंह और स्वेटर सब पैक होने के बाद भी हमें ठंडी लग रही थी खतरनाक वाली। छपारा से आ गए थे, तो अब बैठने का मन भी नहीं कर रहा था घर में, क्योंकि शाम के टाइम बोर लगता है बहुत ज़्यादा। आप लोग भी जानते हो शाम को अगर कहीं घूमे ना तो बहुत ज़्यादा बोर लगता है। इसलिए मैं आ गया हूँ कहाँ, अपने खेत घूमने के लिए। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही कि क्या ही बताऊँ, ठंड से किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं कर सकते अपन। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा ठंड मेरे को ही लगती है। ये देखो अपना खेत, वो देख रही टपरिया। चल तो टपरिया के पास चलते हैं, फिर और देखते हैं किनारे से। छपारा से घूम से आने के बाद अपन आ गए खेत, क्योंकि घर में शाम को लगता है बहुत ज़्यादा बोर, इसलिए खेत में आ जाओ, मस्त थोड़ा देर टाइम पास हो जाएगा। और ये दिख रही हमारी टपरिया, ये टपरिया दिख रही है। ये अपन चलो घूमते हैं। क्या घूमेंगे, आप लोग ने तो देखा ही लिए है। बस ठंड से मजाक नहीं करते अपन, क्योंकि ठंड कभी भी किसी की भी कुल्फी जमा सकती है। ये देखो टपरिया, यहाँ रहता है हमारा बाबू। ये यहाँ बाबू रहता है। आग जल रही है, मोटर चल रही है। और भी देखो कितना अच्छा एक वाइट पक्षी, तो बोलते हैं इसको, ऐसा है। तो अपन पहुँच गए टपरिया, यहाँ थोड़ी देर टाइम पास करेंगे और फिर जाएंगे घर। तो चलिए मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम।